नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। यहाँ पे आप देख पाओगे बांग्लादेश में जो हिंदू मिनॉरिटीज हैं ये लगातार बहुत ज़्यादा प्रेशर फेस कर रही है। दुर्गा पूजा इवेंट्स के दौरान भी बहुत सी रिपोर्ट्स आ रही है फ्रॉम बांग्लादेश कि कई हिंदू फैमिलीज के घरों पर आग लगा दी गई। और साथ ही साथ सबसे अजीब बात देखिए, बांग्लादेश में कई सदियों पुराना एक काली टेम्पल है जिसके बारे में हम बात करेंगे। काली मंदिर है। यहां पर पीएम मोदी ने खुद 2021 में एक मुकुट गिफ्ट किया था, यह भी चोरी हो चुका है। और सिचुएशन ग्राउंड लेवल पर इतनी खराब है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो अभी तक हिंदू मिनॉरिटीज पे जो अटैक हो रहे हैं इन बांग्लादेश, इसको इग्नोर कर रहा था। फाइनली कई महीनों के बाद यूएसए को भी बोलना पड़ा, द बांग्लादेश गवर्नमेंट मस्ट प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ हिंदूज। बट लगता नहीं है कि यूएसए की जो इतनी लेट स्टेटमेंट आई है वो भी छोटी सी, इसका ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा क्योंकि ग्राउंड लेवल से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं दे आर वेरी कंसर्निंग। अब यहाँ पे आप देख पाओगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत, और इंडिया का जो नेबरिंग कंट्री है बांग्लादेश, वहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काली माता का मंदिर है, श्री जशोरेश्वरी मंदिर। यहाँ पे आप देख पाओगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर है रीजन के लिए। यहाँ पर 1971 से पहले तो मैं कहूँगा रोज ही पूजा हुआ करती थी, मगर आज के समय दुर्गा पूजा के दौरान यहाँ पर बहुत लोग इकट्ठा होते हैं क्योंकि ओवरऑल आप अगर देखो तो हिंदू मिनॉरिटी जो है इन बांग्लादेश ये काफ़ी पॉकेट्स में कम हुई है ना। इस मंदिर को 2021 में इंडिया के प्रधानमंत्री ने विजिट किया था ड्यूरिंग हिज ऑफिशियल विजिट टू बांग्लादेश। उस वक्त बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना। और मोदी जी ने जब ये टेम्पल विजिट किया, इन्होंने दो बड़ी अनाउंसमेंट करी। पहला तो ये कि देखिए मंदिर के पीछे एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। ये पीछे आप देख रहे हैं ना, मंदिर के पीछे कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा है और ये काफ़ी स्ट्रांग भी है। देखिए ये जो पूरा रीजन है ना, सिंस बांग्लादेश का जो कोस्टल एरिया है, यहाँ पे कोस्टल एरिया जो है उसके काफ़ी करीब है। तो कई बार क्या होता है कि अगर मान लो कोई साइक्लोन आ रहा है, वो पहले हिट करता है ओडिशा को, फिर वेस्ट बंगाल को, फिर बांग्लादेश को, तो यूजुअली इस इलाके में काफ़ी तबाही आती है या फिर आप कह लीजिए बहुत बारिश आती है, काफ़ी तबाही हो जाती है। तो लोगों को बचाने के लिए भी ये जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है पीछे, ये यूज़ में आएगा। इसको इस तरीके से बनाया गया है कि तूफान में काफ़ी हद तक ये स्ट्रांग रहे। उसके अलावा ऑब्वियसली मंदिर में जो पूजा पाठ होती है उसके लिए तो ये काम आएगा ही। साथ ही साथ मोदी जी ने माता की जो यहाँ पर मूर्ति थी वहां पे एक मुकुट चढ़ाया था। ये मुकुट सिल्वर का है, गोल्ड कोटेड है। और ये देखिए एक ऐसा दौर था जब दुनिया कोविड-19 पैंडेमिक से बिल्कुल उभर रही थी। और मोदी जी ने यहाँ पर यह भी कहा कि हम चाहते हैं कि ओवरऑल माता के आशीर्वाद से पूरे रीजन में तरक्की आए। जो कोविड से हम उभर रहे हैं, हम जरा तेजी से उभरे। और अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ यही मंदिर क्यों, देखिए पूरे साउथ एशिया रीजन की अगर मैं बात करूं ना, इसमें हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, सबको अगर मैं काउंट कर लूं तो टोटल 51 पीठ आपको मिलेंगे। शक्तिपीठ माने जाते हैं। टोटल 51 है इस पूरे रीजन में। उनमें से एक शक्तिपीठ यहाँ पे है जिस मंदिर को पीएम मोदी ने विजिट किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकली भी। और कुछ ही दिनों पहले ये रिपोर्ट सामने आती है कि इस मंदिर में रिसेंटली चोरी हुई। एक चोर आया और माता की मूर्ति से जो ये मुकुट था जो पीएम मोदी ने गिफ्ट किया था, ये चोरी करके ले गया। ये जो क्लिप है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। পিছন দিক থেকে আগে খুব ये টান अगर দিয়ে आप মানে পিছন দিক থেকে নিয়ে যাচ্ছে টান দিয়ে এনেছে ये अगर आप देख पाओगे ये मुकुट इसने यहाँ पे उठाया और ये लेके चला गया। नाउ इंडियन गवर्नमेंट ने खुद बांग्लादेश को ये कहा है कि जो हुआ है यहाँ पर ये बहुत गलत है और जल्द से जल्द जो चोर है इसको पकड़ना चाहिए और माता का जो मुकुट है ये वापस मूर्ति पर होना चाहिए। इधर आप देख पाओगे स्टेटमेंट ये इंडियन हाई कमीशन की है इन बांग्लादेश। और यहाँ पे ये कह रही हैं हमने रिपोर्ट्स देखी हैं ऑफ थेफ्ट ऑफ द क्राउन गिफ्टेड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी टू जयशोरेश्वरी काली टेम्पल इन सक्तिरा डिस्ट्रिक्ट इन 2021 ड्यूरिंग हिज विजिट टू बांग्लादेश। वी एक्सप्रेस कंसर्न ऑन द इंसिडेंट एंड अर्ज द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश टू इन्वेस्टिगेट द थेफ्ट एंड रिकवर द क्राउन एंड टेक एक्शन नाउ। ये बात इंडियन गवर्नमेंट को क्यों बोलनी पड़ रही है? क्योंकि लगता नहीं है कि बांग्लादेश की सरकार कोई भी एक्शन लेना चाहती है। पुलिस बहुत ही स्लोली इस केस को डील कर रही है, ऑलमोस्ट एज एफ चोर को एक खुली छूट सी दे दी गई है कि कोई पकड़ने के लिए आने नहीं वाला। तो इंडिया यहाँ पे डायरेक्टली एक प्रेशर यहाँ पे डाल रहा है बांग्लादेश पर कि एटलीस्ट एक्ट, आपके यहाँ चोरी हुई है, एक मंदिर में चोरी हुई है, कुछ एक्शन तो लीजिए ग्राउंड लेवल पर। देयर शुड बी सम एक्शन। वीडियो लिटरली आपके पास है, सीसीटीवी फुटेज में जो चोर है कैप्चर हुआ है, तो इसको अब तक तो आपको पकड़ लेना चाहिए था।
और इधर आप देख पाओगे वॉइस ऑफ अमेरिका का आर्टिकल है। अगेन ये अमेरिकन मीडिया है, वॉइस ऑफ अमेरिका गवर्नमेंट फंडेड न्यूज़ आउटलेट है यूएसए का। ये लोग खुद आर्टिकल छाप रहे हैं यहाँ पर कि बांग्लादेशी हिंदूज वॉइस फियर, एक लिटरल डर का माहौल है बांग्लादेश में। एंग्जाइटी है, लोगों को डर लगा हुआ है कि दुर्गा पूजा के दौरान जो बहुत सारे खराब एलिमेंट्स हैं बांग्लादेश में जो रिसेंटली काफ़ी उभर चुके हैं, उनको एनकरेजमेंट भी मिल रही है बीएनपी से, वेरियस और पॉलिटिकल पार्टी से, ये हिंदूज को टारगेट ना करना स्टार्ट कर दे। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि स्थिति इतनी खराब तो नहीं होगी ना, मैं आपको ये बता दूं, बांग्लादेशी हिंदूज की कई जो कम्युनिटी है ये इतने डर में आज के समय, कई कई जगह तो लोग जेन्युइनली सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं इस बात को लेकर कि दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन इस बार करते ही नहीं है, कैंसिल कर लेते हैं। सिक्योरिटी कंसर्न्स इस साल बहुत बड़े हैं। परहैप्स अगले साल तक, जब तक इलेक्शंस हो जाएंगे, नई सरकार पावर में आ जाएगी, तब तक स्थिति बेहतर हो जाएगी। इस साल बहुत ज़्यादा एक कम सेलिब्रेशन के साथ दुर्गा पूजा को कंप्लीट कर लेते हैं। नाउ ये आज के समय सोच है बांग्लादेश में। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं चलो ठीक है, बांग्लादेश में बहुत ही जल्द इलेक्शन होने ही वाले हैं ना, तो इसका आंसर है नहीं। बांग्लादेश के आज के समय जो केयर टेकर पीएम है, जो खुद को एडवाइजर कहते हैं, जो भी आप कह लीजिए, मोहम्मद यूनुस, द मोस्ट पावरफुल मैन इन बांग्लादेश राइट नाउ, इनसे पूछा गया कि इलेक्शन फिर अब करवाओगे कब? काफ़ी महीने हो गए, आप ही पावर में बैठे हुए हो, इलेक्शन करवा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मैं करूंगा रिफॉर्म्स। अब ये अजीब बात है, देखिए, ये इलेक्टेड नहीं है, मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में वोट नहीं मिले हैं, मगर ये कह रहे हैं कि पहले खुद अपने देश में ये बड़े रिफॉर्म्स करेंगे। वो रिफॉर्म्स क्या होंगे, क्या बदलाव होंगे, कोई नहीं जानता। ये कह रहे हैं पहले मैं खुद अपने देश में बहुत सारे रिफॉर्म्स करूंगा और उसके बाद ही इलेक्शंस करवाए जाएंगे। तो ये अगेन, ये किस तरीके से ये रिफॉर्म्स करेंगे, कब करेंगे, उसका रिएक्शन क्या होगा, जनता कैसे रिएक्ट करेगी, देखना होगा। बांग्लादेश मैं कहूँगा पॉलिटिकली अभी भी एक बहुत ही अनस्टेबल कंट्री है। तो आने वाले समय में देखिए इस कंट्री से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी, न्यूज़ आएंगी, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती हैं, तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊँगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन, ये आज के समय काफ़ी न्यूज़ में है, इसको लॉन्च करना था, मगर एक हरिकेन आ रखा है आज के समय यूएसए में, मिल्टन के नाम से, बहुत तबाही मचा रहा है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि ये जो नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन है, जो बहुत न्यूज़ में है, ये किस प्लैनेट के मून को स्टडी करेगा। प्राइमरली इस मिशन का फोकस होगा एलियन लाइफ ढूंढने में। तो बताइए किस ग्रह के मून को स्टडी करेगा नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन, जो बहुत ही ज्यादा न्यूज पे है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, मार्स ग्रह, जुपिटर, नेपच्यून या फिर वीनस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, स्टडी आईक्यू का जो फास्ट ट्रैक बैच है, ये 3 दिन में स्टार्ट होने वाला है। जी हाँ, 11 तारीख को पहली क्लास है स्टडी आईक्यू के फास्ट ट्रैक बैच की। और इस बैच का नाम फास्ट ट्रैक पता है क्यों है? सबसे पहले जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। ये है स्टडी आईक्यू का फास्ट ट्रैक बैच, जिसमें इंश्योर किया जाएगा कि आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी सुबह और शाम दोनों टाइम। दिस इज द फास्ट ट्रैक फॉर दो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल आने वाले यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड दे वांट मैक्सिमम लाइव क्लासेस। और ये कोर्स एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइस में भी अवेलेबल है। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है बाय नाउ पर, और जो ये प्राइस लिखा है नेवर पे दिस प्राइस, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आप देखोगे और भी बहुत सारे कोड्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल ये लाइव या ओनली फॉर टुडे, ये कोड्स आप अप्लाई करते हो, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। सिंपली यूज द कोड PD10 एंड गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। याद रखिएगा 3 दिन में इस बैच की पहली क्लास है। पूरा सिलेबस फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्ट होगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एवरीथिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो सही शुरुआत करिए। दिस इज योर फास्ट ट्रैक जर्नी टू द यूपीएससी एग्जामिनेशन। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।